डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक इन क्लास 10। और आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश प्रोज का फर्स्ट चैप्टर, अ लेटर टू गॉड, भगवान के लिए एक पत्र। और ये लिखा गया है जीएल फ्रेंड्स के द्वारा। तो इस कहानी को पढ़ने से पहले जानते हैं, वे कहते हैं कि जो फेथ किसी व्यक्ति का अगर हो तो यहाँ तक कि माउंटेन्स को भी मूव कर सकता है, बट व्हाट शुड बी पुट आवर फेथ इन, लेकिन किसमें हमें विश्वास रखना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द स्टोरी। यह है प्रश्न है इस पाठ का। लैंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। इसमें एक लैंचो जो कैरेक्टर है वो भगवान के लिए एक पत्र लिखता है। वह एक किसान है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, जब उसकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पैसोस, भगवान से मांगता है 100 पैसोस। डज लैंचो लेटर रीच गॉड? तो क्या प्रश्न ये है, क्या लैंचो का पत्र भगवान तक पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या भगवान उसको पैसे भेजते हैं? थिंक what your answers to these questions would be। सोचो इन प्रश्नों के क्या उत्तर होंगे आपके। इन गैस अनुमान लगाओ। हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, कि किस प्रकार से कहानी आगे चलती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, इस कहानी को पढ़ने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर की स्टोरी आपकी शुरू होती है आपकी यहाँ से। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, एकमात्र इकलौता घर पूरे ही घाटी में। सेट मीन्स यहाँ पर है सिचुएटेड, स्थित था। ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, इसकी ऊंचाई से एक व्यक्ति नदी देख सकता था। एंड द ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, और पके अनाज के खेतों को जो कि जिन पर फूल आ चुके हैं उनको देख सकता था। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो कि हमेशा एक अच्छी फसल होने का वादा करते थे। द ओनली थिंग, केवल एकमात्र चीज, द अर्थ नीडेड, जिसको पृथ्वी की आवश्यकता थी, वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शॉवर, एक छोटी सी बरसात या फिर छोटा सा एक शॉवर। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह लैंचो, जो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने जो फील्ड्स को बहुत ही नज़दीकी से जानता था, हैड डन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया, एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व से आने वाले आकाश को ही निहारता रहा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, तो उसने अपनी वाइफ से कहा कि अब हमें वास्तव में पानी मिलने वाला, अर्थात बारिश होने वाली है। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर, जो उसकी पत्नी थी जो कि रात्रि का भोजन पका रही थी, रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यस गॉड्स विलिंग, अगर भगवान की इच्छा हुई तो। ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वन, जबकि छोटे वो प्लेइंग नियर द हाउस, घर के पास ही खेल रहे थे। अंटिल द वुमन कॉल टू देम, और जब तक कि उनकी घर की महिला ने उनको बुलाया नहीं, कम फॉर डिनर, शाम के भोजन के लिए आइए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये भोजन के ही समय था। जस्ट एज लैंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लैंचो ने प्रिडिक्ट किया था, भविष्यवाणी करना। प्रिडिक्ट मीन्स भविष्यवाणी करना। बिग ड्रॉप्स ऑफ रैन बिगेन टू फॉल, तो रैन की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, और उत्तर पूर्व से जो क्लाउड्स के बहुत बड़े बड़े, ऐसा लग रहा था कि पहाड़ हों, वो आते हुए दिख रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश, जो हवा थी बिल्कुल ताजी थी। एंड स्वीट, मधुर। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, जो व्यक्ति था वेंट गया आउट, बाहर, किसी अन्य कारण से नहीं, बल्कि देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर उस वर्षा का आनंद लेने के लिए। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वापस लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, वह कहने लगा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है जो कि आकाश से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखें। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, और जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट की पीसेस हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5 के सिक्के हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रैन, तो ये सब चीज़ें उसकी कल्पना में चल रही थी। बहुत ही संतुष्टि के अभिव्यक्ति के साथ में उसने ऐसा माना कि जो उसका खेत है वो पके हुए अनाज और उस पर फूल भी हैं, और ड्रैप्ड, भीग गया है या ढक गया है, किससे? रैन के एक पर्दे से। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, और जो अचानक तेज हवा चलने लगी। एंड अलॉन्ग विथ
द देन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल, और इसके साथ में ही जो बहुत ही बड़े बड़े हेलस्टोन्स ओले गिरने लग गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, तो अभी तो उसको ये अनुमान नहीं था ना कि क्या होने वाला है, तो कहता है कि ये तो ट्रूली वास्तव में रिजेंबल मिलते हैं न्यू सिल्वर क्वाइंस, सिल्वर के क्वाइंस हों। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू रन, जो लड़के थे उनके घर के बाहर निकलते हुए रैन आउट, बाहर दौड़ने लगे, टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, उन फ्रोजन पर्ल्स को जो बिल्कुल पर्ल्स की तरह मोती की तरह चमक रहे थे, बर्फ के टुकड़ों को, ओलों को, उनको बटोरने के लिए आ गए। इट इज गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, तब वो व्यक्ति लैंचो जो बोल पड़ा कि अब तो बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी ही गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक द हेल रैन ऑन द हाउस, पूरे घर पर ओले पड़ते रहे। द गार्डन, बगीचे पर पड़ते रहे। हिल साइड, पहाड़ी पर। द कॉर्नफील्ड, पके अनाज के खेतों पर। ऑन द होल वैली, और पूरे ही पहाड़ी पर, वैली घाटी पर। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, और फील्ड इस प्रकार सफेद हो गया जैसे कि मानो कि ये नमक से ढक गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ती पेड़ों पर नहीं रह गई ओलों की वजह से। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो अनाज था वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, यहाँ तक कि पौधों से फूल भी जा चुके थे, जो कि फसल की वादा करते थे वो जा चुके थे। लैंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और लैंचो की जो आत्मा था, दिल था, दुख से भर गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब ये तूफान गुजर गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह अपने खेत के मध्य में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बच्चों से कहने लगा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव, तो क्या कहता है कि जो टिड्डियों का दल होता वो भी हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे अधिक उन्होंने छोड़ दिया होता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलो ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर, इस वर्ष, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास कुछ अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वह रात्रि उनके लिए बहुत ही दुख भरी रात्रि थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, सोचते हैं कि जितना भी मैंने साल भर कार्य किया उसका परिणाम कुछ नहीं। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, क्या यहाँ पर है जो कि हमारी सहायता कर सके। विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, तो इस वर्ष हम सारे वर्ष भर हम कैसे रहेंगे, हंग्री ही रहेंगे, भूखे रह जाएंगे। बट लेकिन इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, सभी लोगों के हृदयों में, who lived in that solitary house, जो कि उस एकाकी मकान में रहते थे, in the middle of the valley, उस घाटी के मध्य में जो घर बना था उसमें रहते थे। there was single hope, उनकी एकमात्र आशा थी, help from God, भगवान से सहायता। don't be so upset even though this seems like a total loss, तो परेशान मत हो यद्यपि ये मान लगता है कि पूर्ण तरीके से हमारा जो लॉस हुआ है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरता। दैट्स वॉट दे से, यही तो वो लोग कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूखो नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात्रि, लैंचो थॉट, लैंचो सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, ओनली एकमात्र आशा के बारे में, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता। हुज आइज, जिनकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको निर्देशित किया गया है, सी एवरीथिंग, हर चीज देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, जो कि व्यक्ति के अंदर छिपा हुआ है, उन सब चीजों को भी भगवान की आंखें देख लेती हैं। लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लैंचो बिल्कुल एक पशु के समान हो गया था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, जो खेतों में बिल्कुल जानवरों की भांति कार्य कर रहा था। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वह फिर भी किसान होने के बावजूद भी लिखना पढ़ना जानता था। द फॉलोइंग संडे, जो आने वाला रविवार था, एट डे ब्रेक, उषा काल में ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखने लग गया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जो कि स्वयं ही टाउन लेके गया, एंड प्लेस इन द मेल, और उसने इसको मेल में डाल दिया। इट वॉज नथिंग, ये कुछ और नहीं था, लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये भगवान के लिए केवल एक पत्र था। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष भूखो ही रह जाएंगे। आई नीड 100 पैसोस, मुझे 100 पैसोस की आवश्यकता है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, किस लिए, अपने खेतों को दोबारा से बोने के लिए, एंड टू लिव
और जीवित रहने के लिए until the crops comes, जब तक कि दोबारा फसल नहीं आती। Because the hailstorm dash, और इस प्रकार से उसने कहा क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि ओलों ने सब कुछ नष्ट कर दिया। He wrote to God on the envelope, उसने लिफाफे के ऊपर, जैसे हम लोग लिखते हैं ना, किसी को पत्र भेजते हैं, लिखा टू गॉड, एड्रेस कर दिया कि भगवान के लिए। पुट द लेटर इनसाइड, और इसके अंदर उसने पत्र रखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी परेशान था। वेंट टू टाउन, कहाँ, कस्बे में गया। एट द पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने उस लेटर पर एक स्टैम्प लगाई। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसको डाक पेटिका में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, उनके एम्प्लॉयज, डाकघर के एम्प्लॉयज थे, उनमें से एक ने, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो कि एक डाकिया था, हैड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो कि पोस्ट ऑफिस में कार्य करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया। लाफिंग हार्टली, बहुत तेजी से हंसते हुए। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसको ये भगवान के लिए पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, अपने पोस्टमैन के डाकिया के रूप में अपने पूरे जीवन में हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने ये कभी एड्रेस नहीं जाना था। द पोस्टमास्टर, अब पोस्टमास्टर डिस्क्रिप्शन आ रहा, अ फैट एंड एमिएबल फेलो, जो कि मोटा और बहुत ही एमिएबल अर्थात मिलनसार मित्र था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंस पड़ा इस पत्र को देखते ही। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, एकदम वह गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपनी डेस्क पर लेटर को थपथपाते हुए कमेंटेड, बोला, व्हाट फेथ, कितना विश्वास। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मेरी इच्छा है कि मैं इस व्यक्ति के विश्वास को रखूंगा जिसने कि यह पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप करस्पेंडेंस विद गॉड, भगवान से पत्राचार शुरू कर रहा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ, इसलिए भगवान के प्रति जो विश्वास था लेखक का, उसको बनाए रखने के लिए, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्टमास्टर को एक विचार आया, आंसर द लेटर, कि इस पत्र का जवाब दिया जाए। बट लेकिन व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने इस पत्र को खोला, इट वॉज इविडेंट, ये साक्ष्य था, दैट टू आंसर इट, इसके इस पत्र का उत्तर देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुड विल, इंक एंड पेपर, कि उसे अच्छी भावना, पेपर और इंक, स्याही के अलावा कुछ अन्य चीज़ों की भी आवश्यकता थी अगर उस पत्र का जवाब देना है उसको। बट लेकिन ही स्टक टू रिसोल्यूशन, लेकिन पोस्टमास्टर अपने इस दृढ़ निश्चय पर बिल्कुल टिका रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने जो ऑफिस में काम करने वाले सहकर्मी जो एम्प्लॉयज थे उनसे भी पैसे मांगे। आस्क फॉर मतलब मांगना। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने भी अपनी सैलरी का एक हिस्सा दिया। एंड सिवल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसने अपने कई मित्रों से भी मांगा फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, जैसे कि अनुदान के रूप में वो कुछ दें। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसोस, तो उसके लिए इम्पॉसिबल अर्थात असंभव था टू गैदर इकट्ठे करना द 100 पैसोस, 100 पैसोस। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह फार्मर को केवल आधे से ज़्यादा ही कुछ पैसे भेजने में सक्षम हुआ। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने लिफाफे में उस पैसे को रखा। एंड टू एड्रेस टू लैंचो, और उसने ये पत्र लैंचो को संबोधित किया, लिख दिया टू लैंचो विद इट अ लेटर, इसमें एक लेटर डाल दिया कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, और उसमें बस एक लेटर, जो लेटर के अंदर पहले पेपर रखा उसमें लिखा केवल गॉड। ये क्वेश्चंस हैं, ये आपको कराए जाएंगे बाद में। द फॉलोइंग संडे, जो आने वाला रविवार था, लैंचो केम अ बिट अर्लियर, लैंचो कुछ अ बिट अर्लियर, थोड़ा सा जल्दी आया, देन यूजुअल, जैसे हमेशा की अपेक्षा, टू आस्क, पूछने के लिए, इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसका कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, यह पोस्टमैन ही स्वयं था, डाकिया, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने कि उसको लेटर थमाया। वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, लेकिन जो वो थे उनके पोस्ट मास्टर साहब, वो देख रहे थे अपने दरवाजे के अंदर से ही कि जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था, तो कि कैसे व्यक्ति कंटेनमेंट होता है, उसको संतुष्टि होती है कि नहीं होती है।
लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो ने बिल्कुल भी थोड़ा सा भी सरप्राइज अर्थात आश्चर्य नहीं दिखाया इस मनी को देखकर। सच कॉन्फिडेंस, ये है उसका विश्वास था भगवान के प्रति। बट लेकिन ही बिकेम एंग्री, वह थोड़ा सा गुस्सा जरूर हो गया। व्हेन ही काउंटेड मनी, जब उसने पैसों को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो लैंचो को डिनाई कर सकते हैं। क्या है डिनाई? अर्थात अस्वीकार करना, मना करना कि जो लैंचो ने उनसे प्रार्थना की थी उन पैसों के लिए। इमीडिएटली, बिल्कुल तुरंत ही, लैंचो वेंट अप टू द विंडो, लैंचो विंडो के पास गए टू आस्क फॉर पेपर, उन्होंने पेपर मांगा एंड इंक मांगी ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल। पब्लिक राइटिंग टेबल पे ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखने लग गए। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी भौहों को टेढ़ा मेढ़ा मरोड़ते हुए। कॉज्ड बाय द एफर्ट, तो ये प्रयास था उनका समझाने का। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, कि उन्हें कितनी गुस्सा आ रही है, इस प्रकार के अपने विचार दिखा रहे थे अपने एक्सप्रेशन से। When he finished, जब उन्होंने इस पत्र को लिखना बंद किया, he went to the window to buy a stamp, तो वह फिर से पोस्ट ऑफिस की विंडो पर गए और वहां से स्टैंप ली। When he licked, और उसने इसको लिख किया इस पर, and affixed, उसको चिपका दिया। इसके बाद में द एनवेलप को चिपकाने के बाद विद ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने हथेली के ब्लो प्रहार से। द मोमेंट द लैटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही डाक पेटिका में यह पत्र उसका गिरा, तो पोस्ट मास्टर बेंट टू ओपन इट। अब बताइए, पोस्ट मास्टर स्वा उसको डाक पेटिका खोलने के लिए। इट सेड, अब इसमें लिखा हुआ था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो पैसा मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पैसोस रीच्ड मी, उनमें से केवल मेरे पास 70 पैसोस ही पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी और भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, चूँकि इसकी मुझे बहुत अधिक आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मेरे पास ये अब डाक से नहीं भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो कार्य करने वाले लोग हैं बिल्कुल को बहुत ही बेईमान व्यक्ति हैं। अ बंच ऑफ क्रूक्स मीन्स बेईमान व्यक्ति। बहुत ही अच्छी स्टोरी है आज आपने पढ़ी। डियर स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे का सभी पाठ्यक्रम आपको पढ़ने को मिलता रहेगा। ओके, गुड बाय।